तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी। किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद की बात गलत है। जनरल बाजवा ने तो तहरीक वापस लेकर इलेक्शन में जाने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी बात नहीं मानी। जनरल फैज अपने बारे में खुद बता सकते हैं। पीटीआई क़यादत और कारकुनों ने हमेशा मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बात की। उनका दो टोक नजरिया था कि पीटीआई से किसी सूरत बात नहीं होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेयूआई और पीटीआई का मिलाप हुआ, ये बड़ी सियासी तब्दीली है। देखना है जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई के वर्कर्स अब क्या करेंगे। अदम एतमाद के वोट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान को मिला। पीडीएम हुकूमत में उन्हें अहम वजारतें दी गईं। सारे मज़े लूटने के बाद उन्हें ख्याल आया कि उनसे ज़्यादती हुई। सियासत में अब मौलाना आ नहीं जा रहे हैं। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन के बाद सियासी हलचल में इजाफा। मौलाना फजलुर रहमान के सनसनीखेज इंकशाफा। जनरल बाजवा और फैज हमीद ने तमाम जमातों को अदम एतमाद का कहा था। इस वक्त दोनों हमसे राब्ते में थे। फैज हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता मैंने बानी पीटीआई को बचाया। मजीद कहा हुकूमत साजी से मुतल्लिक शहबाज शरीफ मेरे पास आए थे। सदर नून लीग को अपोजिशन में बैठने का कहा तो जवाब दिए बगैर चले गए। रियासती इदारों का एहतराम है लेकिन सियासत में क्यों आते हैं। पार्लियामेंट नहीं रही, उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान का निजी टीवी को इंटरव्यू। इलेक्शन में कामयाब हुआ। 9 फरवरी को नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। सलमान अकरम राजा की हैसियत से आरओ के दफ्तर गए। ये कारे कोर्ट में समझते हैं जो कुछ करेंगे वो कानून है। मेरे हल्के के अवाम ने मुझे 1.5 लाख से ज़्यादा वोट दिए। अपने वोट की हिफाजत करूंगा। जो फॉर्म 45 हम देते हैं वो गलत और जो आप देते हैं वो सही। जहां आप जीत गए वो ठीक, जहां हार गए वहां धांधली हुई है। आपका ये रोना धोना अब नहीं चलेगा। ऑन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये इलेक्शन में डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं। इनके खिलाफ साइबर क्राइम में भी जाएंगे। कल जिस सियासी जमात के पास गए वो कोई भारतीय नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबात में धांधली की मजम्मत की। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमारे मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया। हमारे हाथ पांव बांधकर पोलिंग स्टेशन भेजा गया। इंतखाबात से मुताल्लिक नवाज शरीफ सिर्फ कबूतर उड़ाने आए थे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल बरवत की गुफ्तगू। कौम ने हमें मुंतखब किया, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, फिर पीडीएम बनाने की कोशिश हो रही है। इनको पता है ये इलेक्शन हार चुके हैं। फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी मौजूद हैं। शुएब शाहीन की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राबते। सरदार लतीफ़ खोसा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोन। इस तरह के अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं विफाक में भी किया जाना चाहिए। लतीफ़ खोसा की लियाकत बलोच से गुफ्तगू। पीटीआई के आज़ाद अरकान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर बात हो सकती है। जमात इस्लामी ने इत्तेहाद की सूरत में विफाक या सूबों में हुकूमत साजी में हिस्सा लेने का कोई फैसला नहीं किया। पीटीआई के लिए हिमायत गैर मशरूत है। हुकूमत में हिस्सादार नहीं बनेंगे। लियाकत बलोच। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की स्पीकर हाउस में 9 मुंतखब एमपीए से मुलाकातें। सूबे में किस जमात से इत्तेहाद होना चाहिए, पार्टी तंजीमों से राय तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर की अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें भी शेड्यूल। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की तमाम केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवा दिए गए। अदालत का साबिक विफाकी वजीर को 1 माह में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। विफाक में हुकूमत साजी के अमल में तेजी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की तीसरी नशिस्त आज होगी। क़यादत से मुशावरत करके सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी।
कराची इंटर बोर्ड में फर्स्ट ईयर इम्तिहान में बच्चों के पास होने की शरह में कमी का मामला फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट निगरान वजीर आला सिंध को पेश। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी ने कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस के तलबा को 15% इजाफी मार्क्स दिए जाएं। निगरान वजीर आला की बोर्ड के IT मैनेजर मोहम्मद शहीर वकार को फौरी ओहदे से हटाने की हिदायत। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में दायर। चीफ जस्टिस से अपील है इन दरखास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। वकील लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 30 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अमरीका का पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधले की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार। वोटर्स को डराने धमकाने के बारे में कुछ रिपोर्ट्स का सुना है। आलमी मुबस्सरीन जायजा ले रहे हैं। धांधले के मामलात को हम बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। किसी मुल्क के पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत के हक में नहीं। PTI के इलेक्शन नताइज पर एतराज़ात हैं। हम सिर्फ अपने इलेक्शन कमीशन और अदालतों से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। इलेक्शन कमीशन और अपने अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। असद कैसर ने कल के बयान की तरदीद कर दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सुबह भर में इलेक्शन पिटीशन की समाअत के लिए ट्राइब्यूनल तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली से मुतल्लिक समाअत करेंगे। कराची डिवीजन के लिए प्रिंसिपल सीट हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन की समाअत होगी। GDA का आम इंतखाबात में मुबैना धांधले के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी धरना जारी। सिंध भर से काफिलों की आमद। जाम शोरो M9 का फ्लाईओवर स्टेज में तब्दील। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। धरने से मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा, JUI के राशिद महमूद सोमरो समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। पूरा मैंडेट उनको मिले जिसका ये मैंडेट है। PTI ने उमर अयूब को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पंजाब में मियां असलम इकबाल वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। वजीर आला बलोचिस्तान के लिए सालार खान काकड़ से मुशावरत करके फैसला किया जाएगा। KP में स्पीकर के लिए आकिबुल्लाह उम्मीदवार होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। किसी को हक नहीं जाली मैंडेट से हुकूमत में आए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ पावर शेयरिंग नहीं होगी। PTI का इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। PTI पाकिस्तानी झंडों के साथ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू। PTI कोर कमेटी इजलास। आजाद उम्मीदवारों को दूसरी पार्टी के बजाय अपनी पार्टी ज्वाइन करवाने का फैसला। सीनियर कानूनदान काजी अनवर को टास्क दे दिया गया। PTI का पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करवाने का फैसला। PTI की मखसूस नशिस्तों के लिए अहकाम जारी करने की इस्तदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा नई काबीना में कुछ नए कुछ पुराने चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान। मुश्ताक गनी को बतौर सीनियर सूबाई वजीर जिम्मेदारी दी जा सकती है। काबीना के लिए अकबर अयूब, फैसल अमीन गंडापुर, अमजद अली मजबूत उम्मीदवार। बाबर सलीम सवाती को बतौर डेप्यूटी स्पीकर जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। साबिक सूबाई वजीर फजल शकूर, मीना खान और कासिम अली शाह को भी जिम्मेदारी मिल सकती है।
ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात हुए जब हालात ठीक नहीं थे। दिफाई इदारों ने जिम्मेदारी ली और किसी हद तक इलेक्शन ठीक हो गए। सियासी कुव्वतों से दरखास्त है, आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। तमाम जमातें तहम्मुल से काम लें। जहां तक मुमकिन था अपने वोट की हिफाजत की, अपने मैंडेट को वापस करवाया है। मीरपुर खास सखर नवाब शाह का मैंडेट भी MQM के पास आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। आज जीतने और हारने वाले दोनों इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। बानी PTI को आज़ाद उम्मीदवारों के वोट पड़ गए। बानी PTI की मोहब्बत का वोट होता तो वो तमाम सीटें हासिल करते। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। जो इलेक्शन जीता है वो भी बुरा कह रहा है और जो हारा है वो बुरा कह ही रहा है। किधर जा रहे हैं हम? आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें मैंडेट दिया, जो मैंडेट हमें मिलना चाहिए था वो मैंडेट पूरा नहीं मिला है। हमारा मैंडेट हमें इससे ज्यादा था। हमारा मैंडेट इमरान खान साहब को वोट पड़ गए, सारे आजाद उम्मीदवार उनके। PTI की मोहब्बत का, इमरान खान की मोहब्बत का वोट होता तो 21 की 21 सीटें जीतते। खुशाब, गुहाड़ और घोटकी में ज़िमनी इंतखाब। NA88 खुशाब का गैर हतमी नतीजा आ गया। IPP के गुल असगर 82,577 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मौसम शेर ने 64,156 वोट लिए। PK 90 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,358 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के अमजद आफरीदी का 34,354 वोटों के साथ दूसरा नंबर। PS 18 ओबाड़ो से आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर 57,143 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के सरदार शहरियार शर ने 55,190 वोट लिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मेरे मुस्ताफी होने के बावजूद जारी है। आईनो कानून के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत। कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है। मेरे इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में भी शाये हो चुका।